जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं सैनिक चंदू चौहान। लगातार आप देख रहे हो कि 4 महीने से लगातार मैं हर जगह से प्रयास किया। चाहे लोक माध्यम से मैंने कलेक्टर डीसी से हुआ, चाहे मैंने हमारी महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश की, उसके बाद मैंने केंद्र सरकार को कई बार पत्र व्यवहार किए, पर मुझे वहां पे सफलता नहीं मिली। पर अभी ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मेरे हिंदुस्तान के हर एक सैनिक को न्याय देने वाली है। ये लड़ाई मेरे हिंदुस्तान के जवानों को शोषण से रोकने की लड़ाई है। ये लड़ाई मेरे हिंदुस्तान की सेना को और ताकतवर और प्रभावशाली बनाने की लड़ाई है। इसीलिए आपने जिस तरह थंबनेल में देखा होगा कि मैंने 5 डिमांड रखी है सरकार के सामने, 5 मांगे रखी है। ये 5 मांग के लिए मुझे मुंबई की सड़कों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक मैं थक चुका पूरी तरह से। पर सैनिक अपना कर्तव्य नहीं भूलता है। ये मेरी ड्यूटी थी, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे भगवान ने मुझे ताकत दी इतना लड़ने तक, और आप लोगों का प्यार था। इसी वजह से मैं आज पाकिस्तान से, दुश्मन देश से यातना सहने के बाद भी अपने देश में फिर से देश सेवा के लिए आया था। उसके बाद मेरे साथ कुछ चीजें गलत होती है, पावर का दुरुपयोग करते जब परिवार को तहस नहस उद्ध्वस्त कर दिया जाता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं अनशन के लिए 21 तारीख को धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में अनशन बैठने वाला हूँ। जो 5 मांग मैंने रखी है, अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस मांग को नहीं समझती और नहीं करती है तो मेरा अनशन, अन्न त्याग मेरा रहेगा। इसी तरह हमारे देश में 15 लाख से ऊपर जवान है। अगर मेरी मांग पूरी होती है तो हमारे 15 लाख से ऊपर जवान, उनको न्याय मिलेगा। उनका परिवार जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो शोषण का शिकार हो रहा है, जो जवान कभी देश की हिफाजत करता था उसको एक नक्सलवादी, आतंकवादी की तरह ट्रीटमेंट मिली, वो जवान को न्याय मिलने वाला है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से बार बार अपील करता हूं मेरे हिंदुस्तान के हर लोगों को कि 21 तारीख को, 21 जनवरी 2025 को मैं महाराष्ट्र में धुले डिस्ट्रिक्ट में मैं अनशन के लिए बैठ रहा हूं। और मेरे साथ कुछ मेरे साथी है जो जवान आज भी अपने परिवार को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उन जवानों की लड़ाई है। कभी वो देश की हिफाजत करता था, पर आज उसको संविधान के हिसाब से, आर्टिकल 16 के हिसाब से उसको कहीं भी काम करने का अधिकार था, वो भी उसके हाथ से छीन लिया गया। और आर्टिकल 21 के हिसाब से राज्य सरकार ने उसको आदर सम्मान के हिसाब से उसको राज्य में नौकरी का प्रावधान देना चाहिए था, वो भी उसका हनन हुआ। इसलिए उन लोगों को बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचा दीजिए। और कहीं भी जवान आपको दिखा जो सेना से बर्खास्त से टर्मिनेट है, उस जवान को ये वीडियो वहां तक पहुंचाइए और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए। क्योंकि कल परसों 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आया था। उस कॉल में एक जवान ने 14 साल देश की हिफाजत की थी, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको पेंशन भी नहीं, कोई भी चीज नहीं मिली। उसके बाद एक और जवान है जो नासिक में था, उसकी पत्नी बर्तन मांजती है कहीं दूसरी जगह, उसके पति ने भी सुसाइड कर लिया 2023 में। ये जवान की लड़ाई, ये जवान कभी देश की हिफाजत करता था, आज ये शोषण की वजह से उसको बदनामी जैसा फील होता है और वो आवाज उठाने में असमर्थ हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे थे, हम एक थे, 1 से 2 हुए, 2 से 12 हुए, अभी 12 जवान को जब न्याय के लिए वो आजाद मैदान पे तो जाता है, पर वहां पे मुझे लगता है हम गुलाम मैदान पे न्याय मांग रहे, पर वहां पे भी हमारी कोई दखल तक नहीं ली। 20-20, 1-1, 2-2 महीना में अनशन कर करके थक गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी मैं आया हूँ और यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री साहब को निवेदन दिया है कि हम अन्न त्याग अनशन करने जा रहे हैं। अगर हम न्याय नहीं देंगे, अगर जवान सिक्योर नहीं तो देश सिक्योर नहीं, अगर जवान सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं। इसलिए पहले जवानों को 78 साल बाद जवान आजाद होना चाहता है। जो मांग रखी है, ये मांग ये है कि जब भी जवानों को पनिशमेंट मिले,
तब सही भी है, वीडियो अरे ऑडियोग्राफी हो, सही है। ताकि कोई भी अगर ये अधिकारी इनको अपना पावर का दुरुपयोग ना मतलब करे ये और हो गया तो पनिशमेंट देश ना दे। आखिरी इसीलिए बर्बाद हो जो गया। जवान कितना कभी साल देश की सेवा की थी? हिफाजत करता 15 था साल सर्विस किया। उसको पेंशन मिला? सुसाइड कुछ करने की नहीं है, नौबत देश ना की आए। सेवा करके हम इसलिए पूरा बुड्ढे इस हो वीडियो गए। के माध्यम से जो अभी लगा 5 है मैंने देख के बिना ऐसे एंटर किए थंबनेल में जितने दिन वो तक आपने पढ़िए। आवाज उठाया और वैसे लग मुझे लगता है आप लोग हमारे साथ, हिंदुस्तान के सेना के साथ, हिंदुस्तान के जवानों के साथ आप, मुझे लगता है पूरे लोग समर्थन देंगे। इसीलिए मैं आजाद मैदान से तो आया, पर वहां गुलाम मैदान पे न्याय मांग मांग के थक गया था। अभी मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में धूले में आया हूँ और धूले के वासियों को भी बताना चाहता हूँ, हमारे जलगांव के वासी को भी बताना चाहता हूँ, मेरे देश के हर एक नागरिक को बताना चाहता हूँ कि आप आइए। आज 78 साल बाद मेरे हिंदुस्तान के जवान आजाद होना चाहते हैं। 78 साल बाद वो जवान कभी देश की हिफाजत करता था, किसी ने 11 साल, किसी ने 12 साल, और वो एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा है क्योंकि उसने देश की हिफाजत की थी। जब अधिकारियों ने उसको घर भेज दिया तो उसको प्राइवेट कंपनी में भी धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है और वो बेइज्जती के मारे बाहर निकल नहीं पाता है। वो हो जवान की लड़ाई है जो जवान कभी देश की सरहद की हिफाजत करता था। अगर अधिकारियों ने इस पावर का दुरुपयोग करके उसको घर भेज दिया तो उसका पूरा परिवार बर्बादी के मंजर पे चला गया। उन लोगों के लिए ये लड़ाई है जो जवान आज की तारीख अपने आप को इतना दोषी महसूस करता है जैसे कोई उसने बहुत बड़ा आतंक मचा के रख दिया। आज मेरे साथ शोषण हुआ, कल मेरे हिंदुस्तान के किसी भी जवान के साथ शोषण ना हो, इसीलिए लड़ाई अभी लगातार जारी रहेगी।